तब होप है कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि मैं भी ऐसी एक लोकल से बिलोंग करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। बट मैं आपको दो ही बातें बताऊँगी। आप जब घर से निकलते हो तो ये दो बातें दिमाग में रखिए कि हम किस लिए जा रहे हैं घर से। उनके बारे में एक दूसरे के साथ आपसे वर्णन होता है। जिस वादी के आबशारों में हो कोसारों की सदाएं, जिस वादी के आबशारों में हो कोसारों की सदाएं, उन्हीं सदाओं में है जफाकश लोगों का पहरा। ओ बसंत में हर सू जहां बेहिश्त की महक, ओ बसंत में हर सू जहां बेहिश्त की महक, गर्मा में सयाहों के कहकहों की निदाएं। हाँ, जिस दश्त की बुलंदियों पे है इखलास का परचम, जिस दश्त की बुलंदियों पे है इखलास का परचम, फिरदौस उसी लहकोट के कोसारों पे है आंसुओं की धाराएं। मुझे इस बात पे खुशी है कि इस दूर दराज इलाके में एक ऐसा सरकारी इदारा है जिसमें तकरीबन 200 बच्चे ज़ेर तालीम में, और मैं इन किराम का बहुत मशहूर हूँ कि पिछले इलाके में भी अपने हौसले के साथ अंजाम दे रहे हैं। तो बड़ी बात है। बुनियादी तो वो बच्चे जो हमारे पास पहुँचे वो इन स्कूलों से पैदा होते हैं, तो इस लिहाज से इन उस्ताद-ए-किराम का इस प्रोग्राम में बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। आज हम इसलिए हमारे हम देखेंगे कि स्कूल का काम पर कैसा चल रहा है, और जो बच्चे हैं वो तालीम में किस सतह पर जो तालीम हासिल करते हैं, तो इस सिलसिले में हम आए। एक ज़माना ऐसा था, मैं भी आप जैसा एक छोटा बच्चा था, हो सकता है तो उसके घर में घर के लोग में जो घर का काम करते हैं, जिम्मेदारी जिसको हम कहते हैं, या गाय भेड़ वगैरह पालते हैं, तो मैंने भी भेड़ पाले हैं। जब आप जैसा छोटा था तो मैंने भी भेड़ पाले, तो स्कूल भी जाता था। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। हमें लड़का काम भी करना चाहिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चे ऐसे होते हैं वो घर का काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, वही बच्चे आगे जाकर बड़े आदमी बन जाते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, दिलचस्पी दें, और पढ़ाई हासिल करके बड़े इंसान बनने की कोशिश करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि ऐसे इस दूर-दराज इलाके में पढ़ लिख के बड़े बन जाएंगे और इस इलाके का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, तो यही आपसे उम्मीद है कि हर हाल में हमारे पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्कूल में पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कोई उम्र होता है तो उसकी तरह करनी चाहिए, और वो उस्ताद-ए-किराम आपसे पढ़ाई के सिलसिले में ऐसा देते हैं, वो मुकम्मल होने चाहिए। ठीक, और इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक, तो सेहत के लिए हम जानते हैं कि हमारे घर में जो खाना बनता है, सब्जी होती है, रोटी होती है, तो हर किस्म का खाना रोज़ाना खाना चाहिए। अगर दूध होता है, अंडे होते हैं, चावल होता है, रोटी होती है ना, और सब्जी बहुत सारी किस्म की होती है, हर
سب کے ساتھ ہماری کریں جو بھی ملے وہ کھانا کھائیں اور اچھا کھانے سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو ہم کھانا کھائیں گے چاہے وہ سادہ ہی کیوں ہو لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو میری پھر آپ سے یہ کہیں گے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی دھیان رکھیں, اپنی صحت پر دھیان رکھیں, اپنے گھر والوں کی صحت پر دھیان رکھیں. ٹھیک, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صاف پانی پیا کریں, صاف غذا کھایا کریں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لیں. ٹھیک ہے, کھانے پینے کے ساتھ کھیلنا کودنا بھی صحت کے لیے ضروری ہے. ماشاء اللہ آپ سب صحت مند رہتے ہیں اور سب صحت مند رکھتے ہیں, ہیلدی رکھتے ہیں. تو میری ہمیں بھی امید ہے کہ پڑھائی کی طرف دھیان دیں, صحت کی طرف دھیان دیں, تو ان شاء اللہ انقلاب بڑے بن جائے گی اور اس علاقے کا نام روشن کرا دیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو بڑے آدمی بنائے. فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 آنکھیں ہوتی ہیں. کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 3 آنکھیں. 2 آنکھیں بڑی ہوئی ہیں, یعنی وہ نظر آتی ہیں سبھی کو, ہمارے سامنے 2 آنکھیں وہ سب کو نظر آتی ہیں, لیکن تیسری آنکھ جو ہے وہ اندر والی آنکھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنا کون فرماتا ہے. جو 2 ظاہری آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روشنی پہلے ہی کی ہوئی ہے, لیکن جو اندر والی آنکھ ہے اس والی آنکھ کو روشنی دینا ہے استاد کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دور ہے جو کہ ریکارڈ سے دیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں اپنی کتاب ریکارڈنگ میں کہ دماغی بیماری کو آپ دماغی دوا سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور وہ دماغی دوا کیا ہے, وہ میڈیسن کیا ہے, وہ ہے تعلیم, ایجوکیشن. اور اس دماغی بیماری کو آپ تعلیم سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ریپبلک میں بولتے ہیں آگے ان کے ڈائلاگس ہیں بہت مشہور اور 20 ایکٹرز میں پیدا ہوئے ہیں. وہ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ جس طرح ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک غذا کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ زندہ رہ سکتا ہے, اسی طرح ایک انسان کے اندر سول ہے, روح ہے, اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے, بنائے رکھنے کے لیے, بچنے کے لیے اس کو تعلیم کی ضرورت ہے. آپ کا روح تب تک جیوت ہے, زندہ ہے, الائیو ہے, جب تک اسے آپ ایجوکیشن سے جو ہے فیڈ کرتے رہیں گے. اگر آپ تعلیم سے اسے پرے رکھیں گے آپ کا روح مر جائے گا, یعنی آپ چلتے پھرتے لاش بن جائیں گے, لاش کرتے لاش کو چلتے پھرتے لاش ہے. تو ان باتوں سے کیا ہمیں ان خیالات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی؟ تعلیم کے بنا جو ہے انسان ادھورا ہے, چلتے پھرتے لاش ہے, جو کہ میں اپنی کتاب میں کلیئر واضح کر دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم سے ہی انسان کھڑے اور کھوٹے میں جو ہے پہچان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جو ممالک ہیں, ڈیولپڈ ممالک ہیں, جیسے امریکہ آپ دیکھو یا چائنا دیکھو یا رشیا دیکھو, وہاں کے لوگوں نے کس طرح ترقی کی. آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ممالک پر وہ دبدبہ قائم رکھے ہوئے ہیں. اور دوسرے عالم کے جنگ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ممالک نے کتنی ترقی کی ہے, اور وہ پوری دنیا پہ جو اپنا لوہا منوائے ہوئے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب وہاں کے لوگوں نے محنت کی. جب قرآن پاک میں بھی ہے لقد للانسان الا ما سعى, یعنی انسان کو اس کی صحیح اور کوشش کا پھل ملتا ہے.
جب انسان کوشش کرے محنت کرے تب اس کو اس کا پھل ملتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم بھی محنت کریں, یہ وعدہ کریں آج سے, ہم بھی محنت کریں, کوشش کریں, صحیح کریں, جتن کریں, تب جا کے ہم اپنے دیش کو آگے لے جا سکتے ہیں. ہم اپنے ملک بھارت کو جو ابھی انڈر ڈیولپڈ, اس کو ہم ڈیولپڈ نیشن کی سطح تک لے جا سکتے ہیں جب ہمیں یہ ڈٹرمنیشن ہو, مسلمان ارادہ ہو, جب ہم محنت کریں اور اچھے سے جو ہے ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں امریکہ پوری اس حالت پر جو ہے کنٹرول کیے ہوئے. آپ دیکھیے گوگل, واٹس ایپ دیکھو, فیس بک دیکھو, جو آپ کے ویب سائٹس ہیں وہ سبھی امریکہ کی کنٹرول ہے. کوئی لوگ کو کنٹرول نہیں کرتا. امریکہ سے جو بٹن ہے وہی پہ جو ہے کنٹرول ہو رہا ہے. یہ وہاں کے جو سائنسدان ہیں آپ ہی میں سے پیدا ہو گئے, آپ ہی بچوں میں سے پیدا ہو گئے ہیں, جنہوں نے پوری دنیا کو جو ہے اپنی گرفت میں دیا, کنٹرول کیے ہوئے. آپ کی ویب سائٹ آپ کی کنٹرول میں ہے, یہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے, یہ امریکہ کی کنٹرول میں ہے. لاس اینجلس میں اس کا آپ کا فیس بک لاس اینجلس میں کنٹرول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تبھی ممکن ہو اپنی ذہانت کا جو ہے اچھے سے بروکار لانا جو ہے اپنے دیش کو آگے لیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے کس طرح سے پوری دنیا پہ داخل کر رہا ہے. تو اسی طرح اگر ہم بھی کہیں محنت کریں, صحیح کریں, کوشش کریں, اب بھی ہم آگے جو ہے اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. پرنسپل صاحب کا بھی جو دل ہوا جو اس بیان کا یہ تھا کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں, اس طرح یہاں پہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے, ایک بچے کس حالت میں. میں سیدھے یہاں پہ ایسوسیٹ پروفیسر صاحب سے جو گزارش کرتا ہوں, ونتی کرتا ہوں کہ وہ بھی چند اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں اور اپنے خیالات ہم سے ساجھا کریں. جی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہاں اسکول کے اندر ہم آئے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ آپ سے آ کے آپ سے ملیں, آپ سے بات ہو, بات چیت کو تھوڑا ہم اس طرح کریں کہ جو ہم دونوں کے لیے ایک کنسٹرکٹیو ماحول پیدا کریں. وجہ یہ ہے کہ اڈاپٹ کرنے کا ہمارا جو مقصد ہے اسکول کو وہ یہ ہے کہ ایک بچوں کو ہم اس ماحول کے اندر لے جائیں, اس ایکسپوجر کے اندر لے جائیں جہاں پہ اسے یہ لگے کہ میرے آگے میرا جو مستقبل ہے, میرا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے. جیسا پرنسپل صاحب نے آپ سے ایک بات کہی کہ جب میرا بچپن تھا تو میں بھی آپ کی بھی طرح ایک اسکول میں, کسی طرح کے اسکول میں آپ کی بھی طرح پڑھائی کرتا تھا. پرنسپل صاحب نے پڑھائی کی, اس پڑھائی کو آگے لے کے گئے, محنت کی, اور محنت کرنے کے بعد آگے اس مقام پہ. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنے ٹائم سے پھر ایسے اسکول کے اندر پڑھائی کی, پڑھائی کرنے کے بعد محنت کی, آگے چلے گئے. لیکن یہ الٹیمیٹ گول بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ ہم کسی پوزیشن پہ آئے اور وہ ہمارا وہاں پہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے آگے اس سے اچھا ملے, میں اس سے اچھا بنوں, میں اس سے زیادہ کوشش کروں, میں اپنے آپ کو آگے لے جاؤں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی جو ہے, اپنے گھر کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنے ملک کو, اپنی پوری قوم کو آگے لے کے جاؤں. یہ مقصد ہونا چاہیے. اور اگر آپ دنیا کی ہسٹری, دنیا کی تاریخ کو دیکھ کے کر کے دیکھ لیں گے تو دنیا کی تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی ایسے لوگوں نے تبدیل نہیں کی ہے یا تاریخ لکھی نہیں ہے جو لوگ بڑے دشمن کے پڑے ہوئے لوگ ہیں. ہمیشہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ محنت کر کے اس
मुकाम पे पहुंचे। अब किसी की भी उठा के देख लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्रॉफिट्स की बात अगर आप करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का जो जमाना है, ये तो सबसे बड़ा आला मुकाम है। अगर आप देखेंगे हर एक की हिस्ट्री जो है वो लड़के हिस्ट्री, वो उनकी तारीख जो है वो बड़ी एक कंप्लीट है इन चीजों से, मेहनत, तकलीफ, बाकी चीजें, ये सारी चीजें, लेकिन उन्होंने उस मकसद को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत की है, भरपूर कोशिश की है, इस अज़म के साथ कि कौम को आगे लेके जाना है, कौम को अच्छा रास्ता दिखाना है। फिर अगर आप उसके बाद अगर आप अपने मुल्क को उठा के देखेंगे, जो भी आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग हैं, उन सब का यही कुछ वही हमारा ही जैसा ये जो पास हो रहा है, हमारी जैसी ही शुरू हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, महात्मा गांधी की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, सब लोग इसी सिलसिले से होके आए, सब लोगों ने मेहनत की और आगे बढ़ गए। तो मेहनत करने का एक अच्छा तरीका ये है, मैं जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ये कहूँगा कि हमारा सिर्फ बच्चे को इसमें इसका रोल नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस यानी कि इसमें बहुत सारे अंग शामिल होंगे। इसमें आपकी शमूलियत जरूरी है, इसमें आपके वालिदैन, आपको कैसा माहौल घर के अंदर दिख रहा है, आपके जो साथीज़ा है वो कैसे, और सबसे बड़ी बात आज के दौर में आपका जो पीयर ग्रुप है, जो आपके अपने दोस्त हैं, अहबाब हैं, जिनके साथ आप चलते हैं, वो कैसे है, उस सब का एक पूरा एक अमलगुण बन जाता है जब वो आपको आपकी अच्छाई डिटरमाइन करता है और आपकी खुदा न खास्ता अल्लाह बचाए बुराई भी करता है। तो 2-3 चीजें जो आपको इसमें ख्याल रखनी चाहिए, जो आप लोगों के लिए जरूरी है, जो सर ने बताई, एक उस्ताद को हमेशा अपने सुबह आके बच्चे को 5वीं 8वीं तक 2 बातें जरूर सिखानी चाहिए। एक हमेशा सच बोला, सच्चाई हर एक कामयाबी की बुनियाद है, ठीक है। और दूसरा, जैसे सर ने आप लोगों से कहा कि सच्चाई के साथ साथ आप लोगों का तंदुरुस्त होना भी जरूरी है, सेहतमंद होना जरूरी है। सेहतमंद होने के लिए आप लोगों के पास जो आबो हवा है वो सबसे बेहतरीन है, अर्बन एरिया से कुछ मतलब काफी ज्यादा बेहतर है। आप लोगों को खाना पीना अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो उसका अच्छा इस्तेमाल करना है ना। हमारे आप दुकानों के अंदर आपको यहाँ भी वो खराबी हो रही है, सब जगह खराबी हो रही है, चीजें अब खराब आ रही है जो हमारी सेहत को खराब कर, आप हमारा मुस्तकबिल हो, है ना। हमारे जो इसके आलमी इंसानियत का आप एक मुस्तकबिल हो, तो आप लोगों को अच्छा बनना, आप लोगों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो सेहतमंद होने के लिए जरूरी वो है कम्युनिटी है, आप लोगों का साफ व पाक रहना बहुत जरूरी है। साफ सफाई एक चीज है, पाकी एक और है। सफाई हम अपने जिस्म को बाहरी तौर पर साफ रखते हैं, ताकि हम अंदर से अपने रूह को पाक करते हैं, अपने रूह को हम कई तरीकों से अल्लाह ताला के यहाँ इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके साथ साथ सच्चे इंसान बनते हैं, है ना, एक अच्छी फिक्र वाले इंसान बनते हैं, तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मेरी तरफ से अगर हमसे कम मैं कुछ अच्छा ना करूँ लेकिन बुरा भी ना करूँ, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि पानी दोस्त कुछ अच्छी बातें आपस में करने से, है ना, अच्छी बातें, हमारा अच्छा पास्ट कैसे गुजरा है, हमारे अच्छे लोग कैसे थे, उन्होंने क्या किया, ये बातें आपस में करनी, बुरी बातों से दूर रहना। आप अभी छोटे बच्चे हैं, बुरी बातों से दूर रहना, बुराई को दूर करना, है ना। और हमेशा ये बात याद रखनी है, कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए, जो डायमंड होता है, डायमंड वो काफी मेहनत के बाद बड़ी दूर से ऐसे इलाके के अंदर जो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं, जब खोलते हैं हमारे जियोलॉजिस्ट उसकी खुदाई करते तो डायमंड निकालते, तो आप भी हमारे डायमंड है ना। कोशिश करें, अच्छा करें, पढ़ाई करें,
सच्चे इंसान है, अच्छे इंसान है। शुक्रिया। प्रोफेसर साहब का बहुत मैं यहाँ कोई अपने तफसीलात में साझा करना चाहे तो आपका जो है मुझे कोई बच्चा अपने से हमारे मेहमान बच जाए, मुझसे कोई अनमोल बातें हमसे साझा करें तो आपके लिए जो है ध्यान जो है जी ऐसे क्या चलिए ठीक है। तो अब मैं सीधे अपने मुकर्रमी हेडमास्टर सईद जियाउर रहमान सर से ये आमंत्रित करता हूँ, दावत देता हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे साथ कुछ थोड़ा वो तो जान आगे 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 जाते रहो। ठीक है जरी जाओ जरी जाओ। मोहतरम और मेरी इस्लामी के अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि इस प्रोग्राम के हवाले से आपके साथ बहुत ही मुदल्लस गुफ्तगू हुई, सबसे पहले यहाँ पे दावत में दी जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुबारक थे, उनकी बातों से मैं नहायत ही मुतासिर हुआ क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपने बचपन की कहानी जो है वो शेयर की। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि वो मवेशी वगैरह जो है वो भी पालते थे बचपन में, जिस तरह आप लोग आज मवेशी वगैरह पालते हो, है ना, मेहनत मशक्कत करते हो। इन्होंने अपने आप को कोई बढ़ावा नहीं दिया यहाँ पे, बल्कि इन्होंने अपने बचपन की सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं भी आप ही की तरह बचपन में एक आम सीधा साधा बच्चा था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके, जी जान से मेहनत करके वो इस वक्त एक बहुत ही बड़े ओहदे पर फायज है। यानी आप लोगों को इस वक्त पता नहीं चलेगा कि किसी डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लिए इंसान को कितनी मेहनत दरकार होती है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे जिले में डिग्री कॉलेज जो है एक बहुत ही बड़ा इदारा माना जाता है। प्राइमरी स्कूल की शुरुआत होती है, 5 जो स्कूल है वहाँ की शुरुआत होती है पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद मिडिल स्कूल में हम जाते हैं, मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद जाके फिर डिग्री कॉलेज। डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री कमिश्नर जो है ना उसके बराबर होता है। डीसी सुना है ना आप लोगों ने, ठीक है, उनके बराबर इनका होता है। लेकिन ये इनकी अजमत है, इनकी बड़ाई है। इन्होंने आपके साथ अपने बचपन की हकीकत जो है वो शेयर की, आपको हौसला देने के लिए कि आप लोग घबराना नहीं कि आज अगर हम गरीब घरों से आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, आपके माँ बाप के जोर से फैजियाब होंगे और एक दिन न सिर्फ हमारा घर, न सिर्फ हमारा खानदान, बल्कि हमारा इलाका एक दिन तरक्की करेगा अगर आप लोग अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करो। यहाँ पे डॉक्टर शहनवाज साहब ने आपके साथ मुदल्लल गुफ्तगू की, तो मैं भी समझता हूँ मैं ज्यादा फिर उन बातों को दोहराऊं। दूसरा प्रिंसिपल साहब ने, वर्दी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैंने भी इसी तरह के स्कूल में पढ़ाई हासिल की है, मैं भी आपकी तरह एक काम घराने से आता था, ठीक है। तो मैं भी अपनी आपको बताऊंगा ये कहानी कि मैंने इसी स्कूल में तालीम हासिल की है। समझ रहे मेरी बात? मैंने इसी स्कूल में तालीम हासिल की है 5वीं तक, लेकिन इस वक्त ये स्कूल जो है ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। इस स्कूल में इस वक्त एक एकोमोडेशन भी अच्छी है, इस स्कूल में इस वक्त सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक ठाक। असातिज़े किराम 8 असातिज़े किराम यहाँ पर हर तदरीस का काम सारा अंजाम देते हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक उस्ताद होता था यहाँ पर, प्राइमरी स्कूल था। और बिल्डिंग यहाँ पे ये जो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग होती थी सिर्फ 3 का होती, और उसको वैकेंसी में उस बिल्डिंग को डराया गया था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस वक्त वो बिल्डिंग मौजूद नहीं, सिर्फ 3 कमरे होते थे। और खैर से हमारा
सरदोर साहब यहाँ बैठे हैं, इनके चचा जहाँ पे अजीब साहब वो पढ़ाते थे हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसी स्कूल में मैंने पढ़ा है। इतनी फैसिलिटी उस वक्त यहाँ पर नहीं, सिर्फ एक उस्ताद था। इसी इदारे में मैंने तालीम हासिल की है, समझ रहे मेरी बात। तो अगरचे मैं ज्यादा उनके ओहदे पे नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आंखों में इल्म का नूर है। अच्छे और बुरे में, खरे और खोटे में, सच्चाई में और झूठ में तमीज करना जानता हूँ, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद का ओहदा जो है ना सबसे अजीम ओहदा है, सबसे अजीम। ये पेशा नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक इबादत भी है। और ये समझ हमारी ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, एक इंसान को मोल्ड करने का, बेहतरीन इंसान बनाने के लिए एक उस्ताद ही काम करता है। जो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब ये भी एक उस्ताद है ना, उस्ताद भी है। हम बड़े इदारे के उस्ताद हैं, लेकिन उस्ताद भी हैं। शुरुआत इन्होंने भी कहाँ से की होगी, टीचर की शुरुआत की होगी, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे इन्होंने जो नसीहत आमूल बातें फरमाई, आप लोग इन बातों पे क्या करोगे, अमल। कभी ये नहीं सोचना हम गरीब घराने से आ रहे, हमारा बाप मजदूरी करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मैंने भी मजदूरी की है, मैंने भी मजदूरी की है। 8वीं जमात 9वीं जमात में मैंने मजदूरी की है, फिर तालीम हासिल की और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दोबारा में जो है ग्रेजुएशन की है, समझ रहे हो। जो बातें आप 10 किताबें पढ़ के हासिल नहीं कर सकते, वो 10 मिनट की एक आलिम के साथ गुफ्तगू अगर आप करोगे, उसकी बात सुनोगे, उसकी नसीहत सुनोगे, फिर उसको अपनाओगे, तो उससे आपको उतना फायदा मिलेगा जितना 10 किताबें पढ़ के आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि उसने सैकड़ों किताबें पढ़ी होती है, आधी समझ, और उस सब का खर्च जो उसने समझा होता है जिंदगी के लिए, तो वो आपके साथ वो बातें शेयर करता है। जितनी इन बातों पर आप अमल करोगे। सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से वर्किंग प्रिंसिपल साहब का, डॉक्टर शाहनवाज साहब का, पूरे डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे आए हैं, दूसरी दफा आए हैं यहाँ पे, तो इन्होंने उस दफा भी फरमाया कि हमने ये स्कूल जो है अडॉप्ट किया है। ये कि हमारे मुकर्रम हेडमास्टर जनाब सईद जियाउर रहमान और क्या अनमोल बातें हमारे लिए बाइस से रहना चाहते हैं इंशाअल्लाह। तो हमें ये एहसास है इस बात के हमारे मेहमान बच्चे चित्र की शादी में खड़े, लेकिन यहाँ पे और हर चीज़ें यहाँ पे स्थित आती है कि वो भी आपके साथ चंद बातें साझा करें। तो क्या नाम उन्हें इस मंच पर दावत दें और वो भी अपने जरिए तकरीबात से हमें जवाब दें। Our high qualified teachers, and I would like to do my greeting that Assalamu alaikum to all of you. वालेकुम अस्सलाम। इसकी पत्नी एंड फ्रॉम बीटीसी हमारा, तो मैं आपसे यही बात करना चाहती। पहले भी जब आए थे तब भी आपसे बात कर रही थी, बट तब टाइम नहीं मिला। तो मैं जब मतलब ऐसे बच्चों को देखती हूँ, मतलब मेरे अंदर बहुत से वो मतलब करने की चाहत होती है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। तो ये बात अभी मैं उस लेवल पे नहीं, इंशाल्लाह तब वो मुकाम पे अल्लाह मुझे पहुँचाएगा इंशाल्लाह। तब होप है कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि मैं भी इसी ऐसी एक लोकल से बिलोंग करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। बट मैं आपको दो ही बातें बताऊँगी। आप जब घर से निकल तो ये दो बातें दिमाग में रखिए, हम किस लिए जा रहे हैं घर से। तो फर्स्ट प्रियोरिटी आपकी हमेशा पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप को दिन में यही छोड़ कर देती हमारे बच्चे खो रहे हैं, तो उनके दिमाग में यही ख्यालात होते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बड़े होंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनका ख्याल रखा करें घर वालों का, और डिसिप्लिन का हमेशा ख्याल रखा करें, ताकि आपकी डिसिप्लिन की वजह से दूसरे लोग उंगली ना उठाए क्योंकि परवरिश में कोई कमी है, ऐसे बच्चे आए तो डिसिप्लिन का भी ख्याल रखा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। यहाँ पे आपसे साझा, लेकिन आपका वक्त भी शायरी करते हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी शायरी के साथ लगाव है। इस लाइफ के बारे में एक दो शेर के साथ आपसे मुलाकात होता है।
जिस वादी के आबशारों में हो कोसारों की सदाएं, जिस वादी के आबशारों में हो कोसारों की सदाएं, उन्हीं सदाओं में है जफाकश लोगों का पहरा। ओ बसंत में हर सू जहां बेहिश्त की महक, ओ बसंत में हर सू जहां बेहिश्त की महक, गर्मा में सयाहों के कहकहों की निदाएं। हाँ, जिस दश्त की बुलंदियों पे है इखलास का परचम, हाँ, जिस दश्त की बुलंदियों पे है इखलास का परचम, फिरदौस उसी लहकोट के कोसारों पे है आंसुओं की धारा। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। आप बाकी मेहमान बच्चों का जो है फिर से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस दूर सदा गाँव में यहाँ पे आए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। और आप मेहमान बच्चों का एक बार फिर से शुक्रिया। और छोड़े जाते हैं हम आपको इन्हीं दुआओं के साथ आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचें और सही करते रहें, जैसे कि मैंने पहली बार कोशिश करते रहें, जतन करते रहें, आपका जो मकाम मिलेगा ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देगा। तो अब हम इस प्रोग्राम का जो है वाइंड अप करते हैं। तो मैं सैयद फिरदौस अहमद तमाम अपने बच्चों से जो है विदाई लेता हूँ, प्रिंसिपल साहब से भी विदाई लेता हूँ, लेकिन कुछ तहाइफ प्रिंसिपल साहब ने लाए हैं आपके लिए, तो वो खुद ही साझा करेंगे आपसे। मैं अदबन और एहतरामन प्रिंसिपल साहब से जो है निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो खड़े होकर जो है जो 21 तोहफ़े आपने दिए एक एक करके बच्चों में बांट दें। जनाब प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज हल्द्वारा। सभी बच्चे एक एक करके आएंगे और अब डिग्री कॉलेज हल्द्वारा के प्रिंसिपल साहब से पवित्र हाथों से ये तोहफ़े हासिल करें। लेकिन बच्चे रोजाना से शुरू होगा, ये रोजाना आप आइए। तो इस तरह से प्रिंसिपल साहब ने हौसला यहाँ के बच्चों के लहकोट के बच्चों के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे तोहफ़े लाए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो बाय रोड आना चाहते हैं लहकोट, तो ये 20 किलोमीटर का सफर है। आपको मालूम है कि इस रास्ते में आपको कौन कौन से पकड़ रहे हूँ, शूट बना रहा हूँ। हमारा ये और यहाँ पे मौसमी धर्मा में यहाँ पे सैलानी आते हैं सैर करने के लिए, बाकी पर्यटक आते हैं और यहाँ का जो है इस इलाके की खूबसूरती से जो है रोशनास होते हैं। आपको मालूम है कि कलमाबाद के बीच में से एक रास्ता आता है जो हरिल की जानिब 5 किलोमीटर है, और हरिल से यहाँ पे 5 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ लहीपुर, और लही के उनके ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक खूबसूरत वादी दिखेगी जो काफ़ी दिलकश यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऊपर, और सरियावाली उसे कहते हैं, सरोवाली। और सरोवाली आपने नाम सुना होगा। अगर समर के सीजन में आप अपने उस्तादों के साथ आए और डिग्री कॉलेज हल्द्वारा के जो भी बच्चे हैं वो आ सकते हैं हमारे इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, और इस इलाके का जो है लुत्फ़ हो सकते हैं। और आपको मालूम है कि पार्टी है इसके नीचे, और पार्टी में भी एक खूबसूरत एक नाला बहता है, इसका नाम है हरदखारी। और हरदखारी के दोनों अतराफ में आप देखते हैं कि बियाबान है, जंगल है, खूबसूरत दिलकश और मनाजिर दिखाई देते हैं। और आपको मालूम है कि खजाती मौसम में भी आपको बसंत की महक आएगी, यानी मौसम बहार की रुत जो है मौसम खजा में भी आपको मिलेगी। यहाँ पे किसी मौसम की कोई कैद नहीं है। अल्लाह ताला ने प्रकृति ने किस तरह से सजाया इस हमारे इस मुनक्कल लहीपुर को कि अपने हाथों से पिरोया है। और आप देखते हैं कि हमारे प्रिंसिपल साहब भी हमारे यहाँ इस लहीपुर के बच्चों को की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमारे इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे कुछ तोहफ़े लाए। तो आपकी जानकारी के लिए और बताना चाहते हैं कि हल्द्वारा से जो मैंने अभी बताया कि 20 किलोमीटर का सफ़र है ये, और यहाँ पे देखने के लायक क्या चीज़ें हैं। देखने के लायक है यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और खूबसूरत दिलकश जंगलात हैं और मैदानी इलाके हैं और सरसब्ज़ जंगलात हैं। और मैं जैसे पहले भी बताया कि सरोवाली है, सरोवाली के ऊपर डोक मिलेंगे आपको, गुजर बस्ती मिलेगी, और गुजर बस्ती में आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे वो अपने जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं अपने मवेशियों के साथ। तो बिल्कुल एक अलग ही सुहाना समा है यहाँ देखने को मिलेगा।
اور کیوں نہ ہو یہاں پہ گورنمنٹ نے حال ہی میں دھیان دیا ہے اس علاقے کی طرف، اور انشاءاللہ روڈ ابھی اچھا خاصا نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ روڈ بھی جو ہے ٹھیک ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی اس کے لیے گورنمنٹ نے فنڈز واگزار کیے ہوئے ہیں، اور سرو والی کے لیے روڈ آلریڈی بنا ہوا ہے، اور آپ جا سکتے ہیں ٹریکنگ کے لیے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، خوبصورت علاقہ ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کون کون سے گاؤں اس علاقے میں ہے، یہاں پہ ہمارے یہاں پہ بطروسا ہے، کیلشن ہے، پانڈی ہے، اور ریکوٹ ہے، لنگا ہے، اور یہاں پہ اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ کٹیا ہے، یہ گاؤں اس کے مقصد میں آتے ہیں، یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور پرنسپل صاحب نے بھی اس وادی کا یہاں پہ دورہ کیا ہوا، اور اس کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس پروگرام کا، اور میں سید فردوس احمد اپنے تمام اساتذہ کی طرف سے آپ کو جاتے ہیں اسلامک میٹنگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔